चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 3 जजों की पैनल की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में नकदी बरामद की बात कही गई है, तो वहीं रिपोर्ट में जली हुई नकदी हटाए जाने का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा पैनल द्वारा पूछताछ में जले नोट देखने की बात को स्वीकार किया गया है। इस बात को स्वीकारा गया है। कम से कम 10 गवाहों ने जले नोट देखने की बात को स्वीकार की है। पैनल की रिपोर्ट में 10 दिन की जांच है और रिपोर्ट में 10 दिन की जांच में 55 गवाहों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कई बैठकें जो हुई उनका जिक्र है। घटनास्थल का दौरा भी इसमें शामिल है। हमारे लीगल एडिटर सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जरा बताएं, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है और जो खुलासे इसमें हुए हैं काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जो जले हुए नोटों की बात थी उसको इसमें स्वीकारा गया है और क्या क्या इस रिपोर्ट में सामने आया है। देखिए प्रीति, 64 पन्नों की ये पैनल रिपोर्ट है, जिसमें सीधे तौर पर कई गंभीर जो है वो सवाल उठाए गए हैं और यहाँ तक कि पैनल की रिपोर्ट में सीधे तौर पर सिफारिश की गई है कि आरोप इतने गंभीर हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाया जाना चाहिए, यानी कि जजशिप से उनको हटाया जाना चाहिए। क्योंकि रिपोर्ट में जिस तरह से 64 पन्नों की ये जो रिपोर्ट है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि इस रिपोर्ट में 55 गवाह के अलावा जो है वो घटनास्थल का दौरा किया गया। कई बैठकें जो हैं वो इस पैनल की रिपोर्ट में की गई और 10 दिन की इस जांच रिपोर्ट में पैनल ने पाया है कि जिस तरह से कैश जो कांड है कि नकदी जो बरामद हुई थी उसमें जली जो नकदी है वो कहीं ना कहीं स्टोर रूम में जो बरामद हुई थी वो जस्टिस यशवंत वर्मा के संज्ञान में था और ऐसे में उनके परिवार और उनके द्वारा जो है वो गुप्त ठिकाने के जरिए जो है वो हटाया गया था। यहाँ तक कि पैनल की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जैसे ही 14 मार्च की रात 11:30 बजे ये घटना हुई और सुबह में जस्टिस यशवंत वर्मा के जो निजी सचिव हैं उनके निर्देश पे जल नोट को हटाया गया, यानी कि सबूतों को हटाने की भी जो है वो कोशिश की गई। यहाँ तक कि 2 सिफारिशें जो हैं, 2 अपनी रिपोर्ट में 2 कंक्लूजन पर ये कमेटी पहुंची है और सीधे तौर पर कहा गया है कि ये जो जले हुए जो नोट थे वो जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके परिवार के संज्ञान में था और उनके निजी सचिव के कहने पर जले नोट को हटाया गया और दमकल कर्मियों से कहा गया कि इस नोट की जानकारी किसी को ना दी जाए। तो सीधे तौर पर यहाँ सिफारिश भी जो है वो पैनल ने साफ तौर पर तो फिर सुमित, अब ये बताएं कि क्या एक्शन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ हो सकता है? पद से उन्हें हटाया जा सकता है, इसके अलावा भी क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है आगे? जी निश्चित तौर पर एक आखिरी विकल्प के तौर पर जो है वो इम्पीचमेंट है। प्रीति, महाभियोग की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, क्योंकि पैनल ने अपनी सिफारिश में सीधे तौर पर कहा है कि यह जो पूरा जो मामला है वो बेहद गंभीर मामला है और जो आरोप जो हैं वो कहीं ना कहीं यशवंत वर्मा पे सही साबित होते हैं, लिहाजा उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको हटाया जाना चाहिए। यहाँ तक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है। तो आपको याद होगा कि सूत्रों के हवाले से भारत 24 ने ये खबर चलाई थी जब संजीव खन्ना रिटायर होने से चंद दिन पहले जो है उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा को इस रिपोर्ट के साथ ही इस्तीफा देने की जो है वो बात कही थी, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा ना देकर अपना जो जवाब है वो सीजीआई को भेजा था, यानी कि तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना को भेजा था। और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब और इस पैनल की जो रिपोर्ट है जो भारत 24 के सामने इस वक्त मौजूद है, इन रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब को पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति को तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने भेज दिया था, यानी कि पूरा जो गेंद है वो सरकार के पाले में है। खबर ये भी सूत्रों के हवाले से, सरकार के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि ये जो आने वाला जो सत्र है उसमें इम्पीचमेंट की कार्रवाई, यानी कि महाभियोग की जो कार्रवाई है वो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है वो शुरू की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर जो पैनल, यानी कि सुमित, जस्टिस वर्मा की मुश्किलें तो बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन कल भी क्योंकि ऐसी खबरें थी कि वो कह रहे थे कि भाई मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि जांच सही से नहीं हुई है, ये उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, तो क्या उनके पास भी कभी कई और भी अभी ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन है उनके पास इसके अलावा कि वो खंगाल सकते हैं? देखिए, जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई है उनसे बचने के लिए उन्हें इस्तीफा देना ही एक आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि जो 3 जजों की जो पैनल की जो जांच रिपोर्ट है वो अपने आप में
अहम हो जाती है, क्योंकि प्रीति पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इस जांच पैनल में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इनके अलावा एक और वरिष्ठ जज इस जांच पैनल का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट है वो हवाई में नहीं है। इस पैनल ने सीधे तौर पर 55 गवाहों से बात की है, जिसमें से 10 गवाहों ने इस बात को स्वीकार किया है। यहां तक कि गवाहों की गवाही भी इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। और गवाह ये पैनल को बता रहा है कि जैसे वो उस कमरे में जाता है, स्टोर रूम में जाता है, जली हुई नोट का जो बंडल है वो कई बंडल को दिखता है और वो हैरान रह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें तथ्य नहीं है। इस रिपोर्ट में पूरे तथ्यों के साथ जो है 64 पन्नों की जो जांच पैनल ने रिपोर्ट में जो बातें कही हैं वो अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है। और निश्चित तौर पर पैनल ने इस बात को एग्जामिन किया है और रिपोर्ट में 2 कंक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं तत्कालीन सीजीआई को दिया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि ये जो जली हुई जो रिपोर्ट जली हुई जो नोट थी वो जस्टिस यशवंत वर्मा के संज्ञान में था। और इस हालांकि वो इस बात से पूरी तरीके से इनकार करते हुए आए हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं है जिस तरीके से ये रिपोर्ट सौंपी गई है, उसको लेकर उनका ये कहना है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जो जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड है, जरा आप ये भी समझिए। और जो सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट है उसमें क्या है? रिपोर्ट में नकदी बरामद की बात कही गई है। रिपोर्ट में जली हुई नकदी हटाए जाने का भी जिक्र किया गया है। पूछताछ में जले नोट देखने की बात भी स्वीकार की गई है। कम से कम 10 गवाहों ने जले नोट देखने की बात को स्वीकारा है। रिपोर्ट में 10 दिन की जांच में 55 गवाहों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा ये पूरा मामला, क्या आपको याद होगा, 14 मार्च की वो रात थी जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई थी। घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले हुए नोट बोरे से मिले थे। जस्टिस वर्मा ने अपने या फिर परिवार के नोट होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका कहना था कि भाई वो तो वहाँ पर जो हेल्पर हैं वो जाते हैं, उन्हें क्या पता किसी ने पैसे वहाँ पर आके रख दिए। इसके अलावा उन्होंने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था कि ये नोट उनके परिवार में से किसी के नहीं है। 22 मार्च को इस मामले में सीजीआई ने जांच समिति बनाई। जांच कमेटी ने 3 मई को रिपोर्ट तैयार की। 4 मई को जांच कमेटी ने सीजीआई को रिपोर्ट सौंपी थी। और अब जिस रिपोर्ट का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें देखिए किस तरीके से तमाम बातें कही गई हैं। और सीधा इन चीज़ों के बाद जो ये रिपोर्ट सामने आई है इसमें उनकी मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ गई है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि इस्तीफा नहीं दूंगा, सही जांच नहीं करवाई गई है, ये उनकी तरफ से अभी तक कहा गया है।